जय जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। जो साथी आज पहली बार पधारे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी इसे सब्सक्राइब कर लेवें। इसके अलावा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन का लाभ बराबर रूप से मिलता रहे। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जलाराम बापा की यह कथा आप सभी को अवश्य पसंद आ रही होगी, इसलिए इस पर नियमित रूप से लाइक्स, सकारात्मक कमेंट्स और अपने साथियों परिजनों को इसे शेयर भी करते रहेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 12वां अध्याय। भक्त जलाराम द्वारा प्रारंभ किए गए मानव सेवा कार्य के महायज्ञ में प्रतिदिन श्रद्धालुओं के सहयोग की आहुतियां भी फलीभूत हो रही थी। भक्त जलाराम और उनकी पत्नी वीरबाई की सर्वहारा जन सेवा का प्रसाद पाकर उपकृत लोग स्वयं को धन्य मान रहे थे। उनके श्रेष्ठ कार्यों के पुष्पों की सुगंध चहुं ओर फैल गई थी। उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव बढ़ना स्वाभाविक था। भक्त जलाराम प्रभु भक्ति के 20 वसंत अब तक देख चुके थे। युवा अवस्था के इस पड़ाव में आमतौर पर तो अधिकतर युवक जवानी के नशे में चूर रहते हैं। ऐसे संवेदनशील समय में युवा जलाराम प्रभु भक्ति के परम आनंद में मस्त रहते थे। यह देखकर गांव के अन्य युवकों और वृद्धों को भी सुखद आश्चर्य होता था। उनके लिए ताज्जुब का विषय था कि युवा जलाराम आखिर कैसे संसार की मोह माया से बेहद परे है। काम वासना, क्रोध, लोभ जैसी बुराइयों से कैसे दूर है। लेकिन भगवान में भरोसा रखने वाले श्रद्धालुओं को इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता था। इसमें भी उन्हें भगवान की कोई लीला ही नजर आती थी। उस समय वीरपुर जैसे छोटे गांव में चिकित्सा के अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं थे। बीमार जनों को ज्यादातर परंपरागत घरेलू उपचार का ही सहारा लेना पड़ता था। वैद्य और हकीम तो इक्का दुक्का ही थे। प्राथमिक दवाखाना गांव से काफी दूर था। वीरपुर गांव का एक दर्जी, जिसका नाम हिरजी था, इसी समस्या का शिकार था। लगभग 4 माह से वह पेट दर्द से बेहद पीड़ित था। वह सभी तरह के उपचार आजमा चुका था, किंतु पेट दर्द खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था।
दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। दर्द सहने की शक्ति भी अब जवाब दे रही थी। इसके कारण उसके सिलाई का कामकाज भी ठप हो गया था। एक दिन उस दर्जी का शुभचिंतक मित्र पटेल घर आया। उसे देखकर हिरजी ने पूछा, आइए मोटा भाई बैठिए, कैसे आना हुआ आपका? मित्र पटेल ने उत्तर दिया, तुम्हारा हाल चाल जानने आया हूं। अब कैसी तबीयत है भाई? अभी जो दवा ले रहे हो उसका असर हो रहा है या नहीं? हिरजी ने कराहते हुए कहा, अरे मोटा भाई मत पूछो, दर्द के मारे तो हालत खराब है मेरी। लगता है यह पेट दर्द मेरी जान लेकर ही रहेगा। पटेल को अपने बीमार मित्र का दर्द देखा नहीं गया। उसने दिलासा देते हुए सुझाव दिया, हिरजी हिम्मत मत हारो, सुनो, तुमने सब प्रकार की दवा खाकर देख लिया है, फिर भी तुम्हारा पेट दर्द दूर नहीं हो रहा है। मेरी एक सलाह मानोगे तो कहूं? हिरजी ने उतावलेपन से हामी भरी और कहा, अरे मोटा भाई आप जो कहोगे मैं मानने को तैयार हूं, बस किसी भी तरह यह नासुकड़ा पेट दर्द ठीक हो जाए मेरा। तंग आ गया हूं इससे। अब दर्द बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कभी कभी तो ऐसा मन करता है मेरा कि इस पेट को मैं चीर दूं। मित्र पटेल ने स्नेहपूर्वक हिरजी की पीठ सहलाते हुए कहा, अरे अरे ऐसा कभी मत करना। इस तरह अगर हिम्मत हारोगे तो कैसे बात बनेगी? फिर उसने दार्शनिक अंदाज में कहा, यह शरीर तो भगवान की भेंट स्वरूप है, इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। और सुनो, बीमारी में जब तक काम न आए कोई भी दवा तुम्हारी, तो दुआ का सहारा लेना चाहिए। मन में श्रद्धा हो तो भले मानुष की दुआ भी दवा बन जाती है। हिरजी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मोटा भाई जल्दी से उस भले मानुष का नाम तो बताओ जिसकी दुआ से यह मेरा दर्द ठीक हो जाए। मित्र पटेल ने आत्मविभोर होकर जवाब दिया, अरे ना समझ, उस देवतुल्य पुरुष को कौन नहीं जानता है, जो स्वयं भूखे रहकर दुखियों और संत महात्मा का पेट भरता हो। उसे और क्या कहेंगे? प्रभु के इस सच्चे भक्त का नाम है जलाराम। ये तो हमारा सौभाग्य है कि वह अपने गांव वीरपुर में जन्म लिए हैं। वे सही मायने में भगवान के अंश हैं। तुम अगर केवल उनको सच्चे मन से याद कर जल्दी ठीक होने की मन्नत मांगोगे तो देखना, मुझे विश्वास है कोई न कोई अवश्य चमत्कार होगा। सारा गांव भी इसे देखेगा। पेट के असहनीय दर्द से पीड़ित दर्जी हिरजी ने सोचा, सब कुछ करके देख लिया है, चलो अब यह भी आजमाने में क्या हर्ज है। फिर मित्र पटेल की सलाह से सहमत होते हुए उसने कहा, ठीक है मोटा भाई, आपने जैसा कहा है वैसा ही मैं करूंगा। आपने मुझे जो सलाह दी है उसके लिए धन्यवाद। इतना कहकर दर्जी हिरजी श्रद्धा भाव से दोनों हाथ जोड़कर
भक्त जलाराम का स्मरण करते हुए उसने मन्नत मांगी। हे भक्त जलाराम, आपकी कृपा से यदि मेरा पेट दर्द दूर हो जाएगा तो मैं आपके सदाव्रत अन्नदान के लिए 5 बोरी अनाज भेंट करूंगा। मित्र पटेल को इससे आत्मिक संतोष की अनुभूति हुई और प्रसन्नता भी हुई। उसने जाते हुए कहा, हिरजी, देखना अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। दर्जी हिरजी की मन्नत का निवेदन तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अवश्य पूरी हो जाएगी। उसी रात से उसके पेट का दर्द कम होना भी शुरू हो गया। हफ्ते भर में तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया, जैसे कभी उसे पेट दर्द हुआ ही न हो, ऐसा उसे लग रहा था। वह तो बेहद प्रसन्न हो गया। उसने श्रद्धा भाव से भक्त जलाराम का पुनः स्मरण कर हाथ जोड़ते हुए उनका आभार जताया। फिर हर्षोल्लास के साथ वह मित्र पटेल को अपने स्वस्थ होने की खुशखबरी सुनाने दौड़ पड़ा। हिरजी को अपनी तरफ खुशी से दौड़कर आता देख उसके मित्र पटेल को यह समझते देर नहीं लगी कि जलाराम के नाम की उसकी मन्नत फल गई है। हिरजी ने आते ही चहक कर कहा, अरे मोथा भाई, चमत्कार हो गया। देखो, भक्त जलाराम की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। मेरा पेट दर्द छू मंतर हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मित्र पटेल ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे भक्त जलाराम, मेरे मित्र को स्वस्थ करने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। फिर उसने हिरजी से कहा, मेरा अनुमान 100% सत्य निकला। सच्चे मन से प्रभु तो क्या, उसके असली भक्त को भी याद करोगे तो सारे दुख दर्द स्वयं मिट जाएंगे। हिरजी, तुम पहले ऐसे सौभाग्यशाली श्रद्धालु हो जिसने भक्त जलाराम के नाम की मन्नत मांगी और वह पूरी भी हुई। दर्जी हिरजी ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, मोता भाई, मैं तो जीवन भर भक्त जलाराम का एहसानमंद रहूंगा। आपका भी आभारी रहूंगा। आपकी सलाह से तो यह सब संभव हुआ है। अब मैं मन्नत पूरी होने के एवज में भक्त जलाराम के सदाव्रत अन्नदान के लिए 5 बोरी अनाज भेंट स्वरूप देना चाहता हूं। आप भी मेरे साथ चलेंगे तो मेहरबानी होगी। मित्र पटेल ने स्वीकृति देते हुए कहा, अवश्य चलूंगा। इस पुण्य कार्य के लिए साथ जाना तो मेरा सौभाग्य होगा। भक्त जलाराम के दर्शन भी हो जाएंगे। चलिए। इसके बाद फिर वे दोनों चल पड़े। बाजार से दर्जी हिरजी ने 5 बोरी अनाज खरीदा और उसे लेकर पहुंच गए भक्त जलाराम के घर। उनके साथ मित्र पटेल भी थे। उस समय भक्त जलाराम साधुजनों के साथ सत्संग में व्यस्त थे।
भक्त जलाराम के पास पहुंचते ही बिना कुछ बोले दर्जी हिरजी उनके पैरों में गिरकर अपना सर रख दिया। उनकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी। फिर भक्त जलाराम ने उसके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, हिरजी काका उठिए, आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे पिताजी के बराबर हैं। आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। तब हिरजी ने रूंधे गले से कहा, नहीं बापा, मेरा सही स्थान तो आपके चरणों में ही है। आप मेरे बापा हो, मेरे पूजनीय जलाराम बापा हो। आज तो आपकी कृपा से ही मैं भला चंगा हूं। आपको याद कर मन्नत मांगते ही 1 हफ्ते में तो मेरा पेट दर्द दूर हो गया। दवा करते करते बापा मैं तो थक गया था। आपका अब मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। कृपया कर मन्नत के एवज में ये 5 बोरी अनाज सदाव्रत अन्नदान के लिए मैंने उपयोग के लिए आपके लिए लाया है। कृपया इसे सहज स्वीकार करिए बापा। भक्त जलाराम ने दर्जी हिरजी के आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा, हिरजी काका, यह तो सब प्रभु श्री राम की महिमा है। यह चमत्कार तो उन्हीं का है। मैं तो केवल भक्त हूं, उनका दास हूं। आपके द्वारा भेंट किए गए अनाज से भूखे जनों का पेट भरेगा। प्रभु श्री राम आपका आगे भी कल्याण करेंगे। इसके बाद दर्जी हिरजी और उनके मित्र पटेल पुनः भक्त जलाराम के चरण स्पर्श कर विदा हुए। इस तरह भक्त जलाराम के नाम की सर्वप्रथम मन्नत रखने वाले सफल श्रद्धालु के रूप में दर्जी हिरजी भी प्रसिद्ध हुए। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।